जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो सच और उलझता चला जाता है। हर गवाह अपनी कहानी सुनाता है मगर हर कहानी अलग होती है। वेलोनी का चेहरा हर वर्जन में बदल जाता है। कहीं वो विक्टिम है तो कहीं वो खुद एक राज है। इंस्पेक्टर के लिए ये सिर्फ क्लूज का गेम नहीं, परसेप्शन का भी है। और शायद यही से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। वदंती के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेलोनी नाम की एक लड़की की लाश मिलने पर उसका मंगेतर विघ्नेश शक के दायरे में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से हमारे चैनल को मदद मिल सकती है। वेलोनी की खबर अब हर जगह फैलने लगी थी, क्योंकि एक्ट्रेस ममता इस केस से जुड़ी हुई थी। इस केस की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर पुलिस से कहा गया कि उन्हें जल्द से जल्द इस केस को रफा दफा करना होगा। अब ये केस सौंपा गया इंस्पेक्टर विवेक को, जो कि एक ईमानदार और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है। इसी केस के लिए विवेक को अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ गई, जिसकी वजह से उसकी पत्नी नाराज थी, क्योंकि विवेक ने वादा किया था कि वो बिना कोई बहाने के उसे मायके लेकर जाएगा। विवेक को रामा राव ने केस के बारे में सब कुछ बताया और विवेक रामाराव के साथ विघ्नेश से पूछताछ करने चला गया। विघ्नेश अब भी अपने बयान पर अड़ा था। रूबी के लॉज में जाकर जब विवेक ने वेलोनी के कमरे की छानबीन की तो उसे वेलोनी की किसी किताब में एक गिटार पिक मिला, जिससे गिटार बजाया जाता है, और पिक पर टी लिखा हुआ था, जो कि शायद टोनी का इनिशियल था। इसके बाद रूबी से पूछताछ होने पर विवेक को भी ये पता चला कि उसने वेलोनी के गुमशुदा होने की कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि वो पहले भी घर छोड़कर जा चुकी है। लॉज में काम करने वाले लोगों से पूछताछ करने पर विवेक को पता चला कि वेलोनी अक्सर रात के 12 बजे छत पर जाया करती थी। वहां से निकलकर विवेक एलेक्स नाम के लड़के से मिलने गया, जो अक्सर केसेस सॉल्व करने में विवेक की मदद करता है। एलेक्स ने बताया कि उसने वेलोनी को पहले भी देखा है, क्योंकि वो वीडियो जो वेलोनी की दोस्त ने ली थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और वो वीडियो देखने के बाद जब विवेक फिल्म के शूटिंग लोकेशन पर गया तब उसे वेलोनी के कपड़ों का एक टुकड़ा मिला, जो कि उस जगह से काफी दूर था जिस जगह उसकी लाश मिली थी। कुछ वक्त पहले रूबी के लॉज में केएल सेबास्टियन नाम का एक राइटर रहने आया था, जिसे वेलोनी ने कमरा दिखाया था। वेलोनी और सेबास्टियन की थोड़ी ही बातों में दोस्ती हो गई थी और सेबास्टियन को कहीं ना कहीं वेलोनी पसंद आने लगी थी। आज विवेक ने टोनी के उस दोस्त से पूछताछ की जिसने वेलोनी के बारे में उन्हें बताया था। विवेक से बात करते वक्त वो लड़का इधर उधर देख रहा था और जब विवेक ने सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा तो उसे टोनी नजर आ गया, जो छिपकर उन्हें देख रहा था। एक थप्पड़ खाते ही उस लड़के ने बता दिया कि टोनी वेलोनी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और शक की सुई टोनी की ओर मुड़ गई। मगर टोनी के पिता से मिलने पर उन्हें पता चला कि टोनी कई दिनों से लापता है और वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। रामा राव को तो टोनी के पिता पर भी शक था, मगर विवेक का मानना था कि वो आदमी सच कह रहा है। सेतु रमन ने अपने एक रिपोर्टर को रूबी के लॉज में रहने के लिए भेजा ताकि पुलिस की तहकीकात के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल सके। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, मगर वो ये जरूर जानता था कि एक खूबसूरत लड़की होने की वजह से वेलोनी से कई लोग प्यार करते होंगे। उसे एक टिप के जरिए ओत्तापारी नाम की एक जगह के बारे में पता चला, जहां वेलोनी के बारे में पुलिस को कुछ पता चल सकता है। मगर विवेक को ये पता नहीं चल पाया कि इस जगह के बारे में रामाराव को किसने और क्यों बताया। उस इलाके में छानबीन करने पर विवेक को वेलोनी के कपड़े का एक टुकड़ा मिला, जिसका मतलब ये था कि वेलोनी वहां आई थी। और फोरेंसिक को बुलाने के बाद वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत से विवेक को पता चला कि 2 हफ्तों पहले वेलोनी वहां एक आदमी के साथ आई थी। पुलिस को लगा कि वो आदमी टोनी होगा, मगर उस औरत ने बताया कि उस लड़की के साथ कोई जवान लड़का नहीं बल्कि उम्र में बड़ा एक आदमी आया था। अब ये सारी बातें एक पुलिस वाले ने सेतु रमन के रिपोर्टर तक पहुंचा दी, जिसने एक रिपोर्ट तैयार करके सेतु रमन को अपना आर्टिकल भेज दिया। इस आर्टिकल में वो सारी बातें थी जो इस केस को मसालेदार बनाती है और जल्द ही केस के बारे में सारी बातें फैल गई। सबको पता चल गया कि इस केस में क्या क्या हुआ और ये भी कि वेलोनी टोनी या अपने मंगेतर के साथ नहीं बल्कि किसी तीसरे आदमी के साथ ओत्तापारी में गई थी। अब वो तीसरा आदमी कौन है और उसका इस कत्ल में हाथ है या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।